महाराजगंज में 3 बसें आपस में टकरा गईं। बसों की टक्कर के बाद यात्रियों की चीख पुकार मच गई। इस हादसे में 12 यात्री घायल हुए, सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया। 3 बसें रोडवेज की थीं। गोरखपुर महाराजगंज पर NH 730 पर बसों की टक्कर हुई। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के प्रिस्टिन एवेन्यू सोसाइटी में एक बार फिर लिफ्ट फंसने का मामला सामने आया। लिफ्ट में 3 बच्चे 15 मिनट तक फंसे रहे, जिसके बाद सूचना पर मेंटेनेंस विभाग की मदद से बच्चे बाहर निकाले गए और सभी बच्चे कोचिंग से वापस लौटे थे, जिसके बाद ये घटना हुई है। 15 मिनट तक ये बच्चे फंसे रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मेंटेनेंस विभाग ने बच्चों को बाहर निकाला है और लिफ्ट में ये बच्चे ग्रेटर नोएडा में फंसे रहे हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में फंसी लिफ्ट है और लगातार ये खबरें आ रही हैं। 15 मिनट तक बच्चे जो हैं लिफ्ट में फंसे रहे। फिर जब मेंटेनेंस की टीम वहां पहुंची, उन्होंने बच्चों को निकाला है और लगातार इस तरह की खबरें जो है वो आ रही हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ये खबर है जहां पर लिफ्ट में बच्चे फंस गए थे। खबर को विस्तार देंगे सहयोगी हिमांशु मेरे साथ जुड़ गए। हिमांशु, लगातार ग्रेटर नोएडा और नोएडा से इस तरह की खबरें आ रही हैं लिफ्ट के फंसने की। अब एक और नया मामला, 15 मिनट तक बच्चे फंसे हैं। किस तरह से ये पूरी घटना हुई है? देखिए, जाहिर तौर पे आपको बता दें, बच्चे ट्यूशन से पढ़ के वापस आ रहे थे और इस दौरान ये घटना हुई है जब बच्चे लिफ्ट से वापस आ रहे थे और इस दौरान हादसे में करीब 15 मिनट तक बच्चे फंसे रहे लिफ्ट में। हालांकि गनीमत ये रही कि जो आसपास के लोग थे, जब बच्चों ने चीखना शुरू किया और इसके अलावा मेंटेनेंस विभाग भी मौके पर पहुंचा और बच्चों को निकाला। लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि हाई राइज सोसाइटीज में इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं और इस बार फिर से प्रिस्टीन एवेन्यू सोसाइटी का ये मामला है जहां पर बच्चे जो है फंसे हुए थे लिफ्ट, और लिफ्ट लागू है, बावजूद इसके कोई सख्त कार्रवाई देखने को अब तक नहीं मिली है। और लगातार लिफ्ट फंसने के मामले, क्योंकि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हाई राइज सोसाइटीज बहुतायत में है, लिहाजा वहां पर लिफ्ट फंसने के मामले रोजाना या हर दूसरे दिन देखने को मिल रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए हिमांशु। मेरठ के थाना लोहिया नगर क्षेत्र के जलालपुर गांव में 2 समुदायों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। बताया जा रहा है कि एक पक्ष के लोगों ने फायरिंग की और नकाबपोश युवकों ने गांव में घुसकर हमला कर दिया। इस घटना में हिंदू शख्स को गोली लगी है, जिसने अस्पताल में भर्ती किया गया है और दोनों पक्षों में जमकर पथराव और मारपीट हुई। घटना का वीडियो भी सामने आया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर 5 लोगों को हिरासत में ले लिया। घटना के तुरंत बाद गांव में तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। आज दोपहर में 2 पक्षों के बीच में आसिफ और मोहित हैं। इनके बीच में रास्ते से निकलने को लेकर आपस में कहासुनी हुई थी। इसके चलते आज देर शाम करीब 8 बजे के आसपास आसिफ अपने कुछ दोस्तों के साथ आया और मोहित के ऊपर फायरिंग की है। इसमें पास में खड़े एक व्यक्ति हैं जिनका नाम मंगल है। उनके पैर में गोली ठोके लगी है। उन्हें उपचार हेतु जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहाँ डॉक्टर की हालत अभी सेफ बता रहे हैं। इसमें एक व्यक्ति जो आरोपी है आसिफ से गिरफ्तार कर लिया गया है तथा 5 लोग और हिरासत में लिए गए हैं। बांदा में प्रेमिका की खुदकुशी से आहत होकर एक शख्स ने बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल डंडा बरामद किया। आरोपी प्रेमिका की सुसाइड से आहत था और करीब 1.5 महीने तक हत्या की प्लानिंग के साथ गांव में घूमता रहा। इसके बाद बुजुर्ग को अकेला पाकर उसकी गला दबाकर हत्या की गई। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि मृतका ने उसकी प्रेमिका को प्रेम प्रसंग का पता चलने पर उसे डांट लगाई थी, जिससे आहत होकर प्रेमिका ने जान दी थी। आज अभियुक्त संजय कुशवाहा पुत्र रमेश निवासी सिंधन कला थाना पैलानी को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ पर मृतका के घर की लड़की से प्रेम संबंध होने के कारण मृतका के घर की लड़की ने कुछ दिन पूर्व फांसी लगा ली थी, जिसके कारण रंजिशन अभियुक्त संजय कुशवाहा उपरोक्त द्वारा महिला की डंडे से हत्या कर दी है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रिमांड प्राप्त किया गया। विवेचना प्रचलित है। प्रयागराज के शाहगंज थाना क्षेत्र में 16 सितंबर को 2 पक्षों में मारपीट और फायरिंग की घटना के बाद एक युवक ने सुसाइड कर लिया। दोनों पक्षों में विवाद के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, जिसके बाद मानसिक दबाव में आकर एक पक्ष के आकिब अकील ने सुसाइड कर लिया, जिसके बाद परिजन ने कई लोगों के साथ थाने में घेराव किया और हंगामा किया। मौके पर पुलिस ने परिजन को शांत कराया है और शख्स का अंतिम संस्कार कराया है।
बहराइच में पुलिस ने ठगी के गिरोह का सरगना को गिरफ्तार किया, साथ ही ठगी किए गए 3 ट्रैक्टर भी बरामद किए। ये गिरोह किसानों को ट्रैक्टर किराए पर लेने के बहाने पहले लालच देकर उन्हें फंसाते थे, फिर उन्हें ट्रैक्टर के नकली कागज बनाकर बेच देते थे। बीते दिनों एक शिकायत पर मुहरत्याह कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले की छानबीन कर गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 7 ट्रैक्टर बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस ने ठगों के सरगना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 7 जो पहले बरामद हुए थे, 3 अब 10 ट्रैक्टर बरामद किए गए हैं इस गैंग से और 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इनका मॉडस ऑपरेंडी यही था कि नए नए ट्रैक्टर किसानों से खरीदवाते थे, ये लालच दे करके कि उन ट्रैक्टर्स को जो है ठेके पर दे देंगे और देने के बाद में प्रति माह 30,000 रुपये देंगे और 1 आध महीने ये देते भी थे किराया, उसके बाद ट्रैक्टर गायब कर देते थे और ले जा करके फर्जी आरसी बनवा करके किसानों को बेच देते थे। तो इस पूरी टीम के सभी सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए 10 ट्रैक्टर बरामद किया गया है, जिसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय ने पूर्व में ही इस टीम को 20,000 रुपये के इनाम की घोषणा की थी। देवरिया से खबर मिल रही है, जहां ईजी और एसएस मॉल में धर्मांतरण मामले में अपडेट आया है। ईजी मार्ट का मालिक इशराफिल अंसारी गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसएस मॉल के मालिक की पत्नी अभी भी फरार बताई जा रही है। मॉल में अवैध धर्मांतरण, यौन शोषण का आरोप लगा था। 7 सितंबर को इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसका जो मालिक है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बांदा में रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी के पेट्रोल वैगन में आग लग गई, जहां कटर से पटरी कटिंग के दौरान निकली चिंगारी से यह आग लगी है। इस दौरान प्लेटफॉर्म में मौजूद यात्रियों में भगदड़ मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। इधर मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में उमर अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। गाजीपुर कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद उमर अंसारी ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है। 21 अगस्त को गाजीपुर की एडीजे प्रथम कोर्ट ने उमर अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। उमर अंसारी के खिलाफ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। फर्जीवाड़े से जुड़ा यह पूरा मामला है। उमर पर आरोप है कि प्रशासन द्वारा जब्त प्रॉपर्टी मुक्त कराने के लिए उमर अंसारी ने अपनी मां आफशा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर से वकालतनामा दाखिल किया था, जबकि आफशा अंसारी फरार बताई जा रही है। बुलंदशहर में प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक सामग्री और पटाखों का जखीरा बरामद किया गया। दिल्ली एनसीआर में दिवाली को देखते हुए आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। इसी बीच नायब तहसीलदार की टीम ने छापेमारी की और छापेमारी में लाखों रुपए की कीमत के अवैध पटाखे पकड़े गए, जिन्हें दिवाली पर बेचने की तैयारी की जा रही थी। और ये पूरा जखीरा थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के पंचवटी रजवाहे पर एक स्पोर्ट्स दुकान पर बताया जा रहा है। प्रतापगढ़ में 2 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी चाचा को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी वारदात के बाद से फरार चल रहा था। कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद किया है। मथुरा पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 के इनामी को बदमाश को घायल किया है। पकड़े गए बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद की गई है। 3 तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, जिसमें दुष्कर्म का आरोपी प्रतापगढ़ से गिरफ्तार हुआ, 25,000 का इनामी मथुरा में घायल किया गया और छेड़खानी और धमकी देने वाला सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है। सहारनपुर के चिलकाना क्षेत्र में 11वीं के छात्र की बेरहमी से हत्या का आरोप लगा। लड़के की शव गांव के पास से ही बरामद हुआ। घटना के बाद परिजनों में मातम पसरा है। वहीं परिजन ने हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पूरे मामले की कार्रवाई शुरू की है। आज दिनांक 18 सितंबर 2025 को थाना चिलकाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम दुमजेड़ा में एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना मिलती है। सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया गया। जानकारी करने पर पता चला कि व्यक्ति का नाम माहिल पुत्र चमन है, जिसकी उम्र करीब 21 वर्ष है। शव का पंचायतनामा कराकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मौके पर फील्ड यूनिट भी मौजूद रही। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाने एसओजीएम सर्विलांस की संयुक्त टीम गठित कर दी गई है। जल्द ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।
मुरादाबाद से खबर मिल रही है, जहां नर्सिंग की छात्रा तीसरी मंजिल से कूद गई है। यूनिवर्सिटी की तीसरी मंजिल से छात्रा कूदी है। इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई है। मुरादाबाद के पाकवाड़ा क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आगरा में राम बारात निकाली गई। शहर के मुख्य रास्तों से होकर राम बारात आगरा में बनाई गई मिथिला नगरी में प्रवेश की। लोग सड़कों के दोनों तरफ खड़े होकर श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के स्वरूपों को देखते रहे। इस दौरान कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी मौजूद रहे। आज जनकपुरी आई है। जनकपुरी निवासियों ने बहुत खुशी और स्वागत और अभिनंदन किया है। अभी ऐसा करके हम भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म को आगे बढ़ा रहे हैं। मिक्की माउस, हैरी पॉटर, टॉम जेरी हमारे बच्चे जानते हैं, लेकिन कौशल्या के कई सुमित्रा और लोग उसको नहीं जानते हैं। ऐसे आयोजन से हमें अपना आध्यात्म का पता चलता है और अपना साहित्य और धर्म का पता चलता है। बलिया में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि 2027 का चुनाव सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में सबसे बड़ा समर्थन अखिलेश यादव को मिलेगा। किसानों, नौजवानों, बुनकरों, मजदूरों सभी वर्ग का समर्थन सपा को मिलेगा। धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी पर भी इस दौरान निशाना साधा है। ऐतिहासिक परिवर्तन होगा और आप देखेंगे सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है 27 का, और समाजवादी पार्टी के इतिहास में और उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा समर्थन किसी को मिलेगा तो मैं समझता हूँ 27 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को मिलेगा और समाज के हर वर्ग के लोगों का एक तरफा समर्थन होगा। रामपुर से खबर, जहां सीतापुर जेल में बंद आजम खान को लेकर हाई कोर्ट के फैसले पर बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना का कहना है कि कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। साथ ही कहा कि पैरवी मजबूत चल रही है और ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ेगी। हमेशा से ही कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है और आज भी कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है वो ठीक ही दिया होगा। तो हम पहले भी हमेशा से यही कहते आए कि कोर्ट का फैसला बिल्कुल सम्मानजनक होता है और उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन आगे देखेंगे और जितनी जो चीज़ें हैं उसको भी स्टडी कर रहे हैं, बाकी आगे जैसा होगा वो बताएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मथुरा का दौरा कर रहे हैं। सीएम योगी के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां पूरी हुई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंडित दीनदयाल धाम की जन्मस्थली फरे परखम पहुंचेंगे। डीएम और एसएसपी ने कार्यक्रम स्थल का और मेला स्थल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे दीनदयाल धाम के हेलीपैड पर उतरेंगे और 11:15 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा का भी आज दौरा करने वाले हैं। इस दौरान सीएम ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में अधिकारियों से जानकारी लेंगे। दोपहर 1:45 बजे से लेकर 2:45 बजे तक ट्रेड शो की तैयारियों का जायजा होगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। प्रशासन तैयारियों को सफल बनाने में जुटा है। नॉलेज पार्क के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन है। ग्रेटर नोएडा के बाद सीएम योगी गाजियाबाद पहुंचेंगे और वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं आसाम 7 बजे सीएम योगी की एक अहम बैठक होने वाली है। कानून व्यवस्था की समीक्षा को लेकर यह बैठक की जा रही है। सभी सीनियर अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस बैठक में जुड़ेंगे। डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रमुख सचिव गृह भी बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी बैठक आज शाम को 7 बजे होने जा रही है। तमाम बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं।